वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 किया था। तो बच्चों की शोर की वजह से और अजान की वजह से उसमें थोड़े से कटिंग आए। अब इंशाल्लाह ये वीडियो अच्छी होगी। एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहे कि एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 40, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। कह रहे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप ये है, यानी फर्स्ट रूल ये है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वेयर है ना, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले से 1 मौजूद है। एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वेयर है उसका कोएफिशिएंट 1 है। सेकेंड स्टेप ये है कि जब आपके पास जो कांस्टेंट है उसको आपने इक्वल के उस तरफ ले जाना है। तो इक्वल के उस तरफ ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, 40 को बोथ साइड प्लस करेंगे। तो आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 6x इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इस तरह करते हैं कि जो x का कोएफिशिएंट है, यानी हमारे पास x का कोएफिशिएंट है 6, इस 6 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। जब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगी 3। x का कोएफिशिएंट 6 है, उसको 2 पे डिवाइड करो, 3 आ गई। अब 3 का स्क्वायर ले लो। जब 3 का स्क्वायर ले ले तो हमारे पास 9 आएगी, या 3 स्क्वायर ही ले लो। जब ये चीज़ आ जाए यानी 3 स्क्वायर आ जाए तो उसको आप फिर इस इक्वेशन में बोथ साइड प्लस करो। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वेयर को मैंने यहां पर भी प्लस किया और उस साइड पे भी प्लस किया, तो ये आई। अब यहां पर देखो एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास 3 स्क्वेयर है ना, इसको जरा ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, प्लस 2x3, ये देखो ना, यानी इसको देखो 2 3 6 x अपनी जगह पर, यानी ये हमारे पास वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी आई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab उस फॉर्म में है ना। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं ना कि x प्लस 3 का होल स्क्वेयर। इसी तरह 40 है, प्लस 3 स्क्वेयर से 9 आएगा, 40 प्लस 9 से 49 आ गया। अब यहां पर एक परफेक्ट स्क्वेयर बन गया, यहां पर 49 आ गया। अब बोथ साइड आप स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड। तो x प्लस 3 का स्क्वायर है, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया और 49 पर भी स्क्वायर रूट लिया और यहां पर प्लस माइनस आ गया। अब इसको मिटाता हूं जरा मैं इसको मिटाता हूं यहां पर। अब यहां पर जरा देखो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी यहां पर, तो आ जाएगी हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 को इस तरह लिख सकते हैं ना 7 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। अब x इज इक्वल टू, ये 3 यहां पर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे माइनस हो जाएगी ना, तो माइनस 3 प्लस माइनस 7, तो माइनस 3 प्लस 7 आ जाएगी और माइनस 3 माइनस 7 आ जाएगी। x इज इक्वल टू एक दफा x इज इक्वल टू एक दफा आ जाएगी माइनस 3 प्लस 7, दूसरी दफा आ जाएगी माइनस 3 माइनस 7। तो माइनस 3 प्लस 7 से आ जाएगी 4 और माइनस 3 माइनस 7 से आ जाएगी, हाँ आ जाएगी माइनस 10। तो ये आपके पास रूट्स आ गए। इसको मैं अभी सोल्यूशन सेट में लिखता हूं 4, 10। तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स भी आया, सोल्यूशन सेट भी आया। किसकी मदद से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हमने इसकी रूट भी फाइंड की और सोल्यूशन सेट भी फाइंड की। अब नेक्स्ट हमारे पास है बिल्कुल नेक्स्ट हमारे पास नया क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन 2 का भी पार्ट 2 करेंगे। ये हमारे पास था क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या था, कह रहे कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो उसका ये पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2।
तो क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 हमारे पास ये है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 11, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो स्क्वायर है, उसका एक्स स्क्वायर है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहां पर पहले से 1 है। सेकेंड स्टेप ये है कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इसको आपने इक्वल के उस साइड ले जाना है। तो यहां पर ये प्लस हो रहा है तो इक्वल के उस साइड पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब x का जो कोएफिशिएंट है वो है माइनस 10, उसको आपने 2 पे डिवाइड करनी है तो आपके पास आ जाएगी 5, -5 आ जाएगी। फिर इस पे आपने स्क्वायर लेना है तो हमारे पास आ जाएगी 25 आ जाएगी। फिर उस नंबर को आपने बोथ साइड प्लस करनी है इस इक्वेशन की। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 11 प्लस 25, बोथ साइड अभी मैंने प्लस की। यहां पर अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x यानी एक्स स्क्वायर, अब 25 की जगह मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूं ना। 25 की जगह मैंने 5 स्क्वायर ली यानी 25, 5 स्क्वायर से 25 आता है। अब -2x और 5, अब यहां पर जरा देखो, माइनस प्लस से माइनस आएगा, 2 5 10 आएगा, x यानी x को मैं 10x माइनस 10x को इस तरह मैंने लिख सकता हूं क्योंकि इससे वापस यही आएगा। अगर आपने a प्लस बी होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो पढ़ा है या अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ा है तो आपके पास होता कि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2x5 है ना, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो यहां पर इस तरह मैं लिख सकता हूं ना कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब 25 माइनस 11 से आएगा 14, 25 माइनस 11 से आया 14। इसके बाद दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लो, तो यहां पर भी स्क्वायर रूट ले लो, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लो। तो जब यहां पर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो यहां पर प्लस माइनस भी आएगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो इसको जरा मैं मिटाता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 14। ये 5 यहां पर माइनस हो रहा है तो उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट 14 यानी x की एक वैल्यू आ गई 5 प्लस अंडर रूट 14, x की दूसरी वैल्यू आ गई 5 माइनस अंडर रूट 14। तो ये हमारे पास है रूट्स। अब इसको मैं सोल्यूशन फिर सिट के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। सोल्यूशन सिट यानी सिट लिखो प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 14। तो ये आपके पास सोल्यूशन सिट आ गया। क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 का सोल्यूशन सेट आया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 करेंगे। हमारे पास जो डिस्टर्ब है क्वेश्चन 2 का पार्ट 3। तो क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है कि 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0 प्लस 12x इज इक्वल टू 0। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है, यानी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका ये है कि आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। यहां पर 4 है तो लिहाजा यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को 1 बनाने के लिए हम 4 को बोथ साइड डिवाइड करते हैं। तो यहां पर इस टर्म के साथ भी डिवाइड होगा, इस टर्म के साथ भी डिवाइड होगा, इस टर्म के साथ, तो 4 कैंसिल होके 1 आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी। यहां पर 12 डिवाइड बाई 4 से 3x आ जाएगी, 0 डिवाइड बाई 4 से 0 आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये था कि आपके पास अगर यहां पर कांस्टेंट होगी तो वो इक्वल के उस साइड पे ले जानी है। तो यहां पर कांस्टेंट नहीं है तो वो स्टेप भी बस हो गया ऑटोमेटिकली। अब x का जो कोएफिशिएंट है 3 है, यहां पर
x का कोफिशिएंट आपने उसको 2 से डिवाइड करनी है, 3x डिवाइड बाई 2, फिर उसका स्क्वायर ले लो तो हमारे पास आ जाएगी 9 डिवाइड बाई 4। इस 9 डिवाइड बाई 4 को बोथ साइड प्लस करो तो हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 डिवाइड बाई 4, इस साइड भी प्लस किया, 9 डिवाइड बाई 4 इस साइड भी प्लस किया। अगर आप यहां पर देखो तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं ना कि एक्स स्क्वायर इस 9 डिवाइड बाई 4 को इस तरह लिख सकता हूं ना 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x 3 डिवाइड बाई 2। यहां पर देखो, अगर आप यहां पर देख लो ये हमारे पास प्लस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह आता है ना। ये देखो एक्स स्क्वायर को अपनी जगह पर 9 डिवाइड बाई 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूं 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब 3x को इस तरह लिख सकता हूं ना, ये देखो 2 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा वापस इससे 3x आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाई 2 से क्या आएगी, ये 2 कैंसिल हो जाएगी ना, यानी आप यहां पर आ जाएगी 3 और x अपनी जगह पर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगी, सॉरी। तो इस क्वाड्रेटिक की एक्सप्रेशन को मैंने इस तरह लिख लिया। अब अगर आप इसको देखो तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी की फॉर्म में है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उस फॉर्म में है ना। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं ना कि x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। अब ये 9 डिवाइड बाई 4 है तो ये भी 9 डिवाइड बाई 4 आ जाएगी। अब इस 9 डिवाइड बाई 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूं ना, 9 डिवाइड बाई 4 को 9 डिवाइड बाई 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूं x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, जब स्क्वायर रूट ले ले ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, यहां पर प्लस माइनस है तो x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 बराबर हो जाएगी प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो x हमारे पास बराबर हो जाएगी माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2। x की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 से 0 आ जाएगी, माइनस 3 डिवाइड बाई 2 और माइनस 3 डिवाइड बाई 2 से क्या आ जाएगी, यहां पर जब एलसीएम आप लोगे तो माइनस 6 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास हाँ -3। तो x की एक वैल्यू आ गई 0, दूसरी वैल्यू आ गई -3। अगर आप इसको सेट में लिखोगे तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 2 का पार्ट 3। अभी क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 करेंगे। तो ये मैं इसको मिटाता हूं जरा, जस्ट ये अब क्वेश्चन 2 का हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में हमारे पास है कि 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 840 इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 840 इज इक्वल टू 0, माइनस 10x माइनस 840 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कह रहे कि इसको सॉल्व करो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट हो उससे आपने 1 बनाना है। तो यहां पर तो 5 है, तो मैं इस तरह करता हूं कि x को 1 बनाने के लिए, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए मैं इसको 5 पे डिवाइड करता हूं। तो ये टर्म भी 5 पे डिवाइड होगी और ये टर्म भी 5 पे डिवाइड होगी। ये दूसरा 840 डिवाइड बाई 5, 0 डिवाइड बाई 5, तो 5 डिवाइड बाई 5 से एक्स स्क्वायर आ जाएगी, 10 डिवाइड बाई 5 से 2x आ जाएगी, 840 डिवाइड बाई 5 से आ जाएगी हमारे पास 100 माइनस 168, 0 डिवाइड बाई 5 से आ जाएगी 0, यानी इसको जब आप इस पे डिवाइड करोगे तो ये आएगी 168 आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो कांस्टेंट है वो इक्वल के उस साइड पे ले जाना है। तो यहां पर ये माइनस हो रहा है तो उस साइड पे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये हो गया। थर्ड स्टेप ये है कि x का जो कोएफिशिएंट है उसको आपने 2 से डिवाइड करनी है। तो x का कोएफिशिएंट है -2, इसको जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो -1 आएगा। जब 2 पे डिवाइड कर लो फिर उसका स्क्वायर ले लो
तो उसका स्क्वायर जब ले लूंगा तो ये 1 आ जाएगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना, फिर उसको आपने बोथ साइड ऐड करनी है, यानी प्लस करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 60 प्लस 1, तो बोथ साइड मैंने ऐड कर दी। अब इसको देखो, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखता हूं। ये एक्स स्क्वायर होगा, ये हमारे पास 1 स्क्वायर से वापस 1 आता है, यानी 1 का जब हम स्क्वायर लेंगे वापस ही 1 आएगा। अब ये माइनस 2x और ये हमारे पास 1 हुआ। तो ये देखो ना, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है ना, वो उसके फॉर्म उसकी तरह है ना, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उस फॉर्म में है ना। तो जब उस फॉर्म में तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर होगा, इसको इससे क्या आ जाएगी 169 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी ना। 169 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि 13 का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर लिखा। इसको मैं मिटाता हूं जरा। जब 13 का होल स्क्वायर लिख लिया तो यहां पर आ जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर रूट ले लो इस पर, तो ये कैंसिल हो जाएगी, यहां पर प्लस माइनस आ जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी ना। x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 13 आ जाएगी। अब ये x1 यहां पर माइनस हो रहा है तो उस साइड पे प्लस हो जाएगी, तो प्लस माइनस 13 आ जाएगी ना। तो x1 प्लस 13 आ जाएगी और दूसरा x1 माइनस 13 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 1 प्लस 13 से 14 आ जाएगी, 1 माइनस 13 से माइनस 12 आ जाएगी। तो x की हमारे पास 2 रूट्स आ गए। इसको जब आप सिट में लिखोगे तो ये आपके पास सोल्यूशन सिट आ जाएगी। एक 14, दूसरा आ गई माइनस 13। तो नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन होगी वो है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, इसको मैं जरा मिटाता हूं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 अब हम करेंगे बुक से। तो हमारे पास जो पार्ट 5 है क्वेश्चन 2 का वो है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर माइनस 6x, 9x स्क्वायर माइनस 6x, इसको मैं जरा सही करता हूं इस बुक को। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 है। हाँ, पार्ट 5 है क्वेश्चन 2 का। कह रहे कि इसको सॉल्व करो। तो यहां पर इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से सॉल्व करने का तरीका ये है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो ये हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 0। आपने 9 पे डिवाइड करनी है, ये सारे 9 पे, ठीक है ना। तो यहां पर जब ये 9 पे डिवाइड हो जाएगी तो x स्क्वायर आ जाएगी, उसका कोफिशिएंट 1। अब 6 डिवाइड बाय 9 से आ जाएगी 2 डिवाइड बाय 3x, और यहां पर आ जाएगी प्लस 5 डिवाइड बाय 81 इज इक्वल टू 0। अब जब ये आ गई, इसके बाद इस तरह करते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको यहां पर प्लस हो रहा है तो उस साइड पे माइनस हो जाएगी। तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाय 81, माइनस हो गई। अब थर्ड स्टेप ये है कि x का जो कोफिशिएंट है, यानी यहां पर जो है वो है माइनस 2 डिवाइड बाय 3, उसको 2 पे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी माइनस 2 डिवाइड बाय 6 आ जाएगी, यानी ये 1/3 आ जाएगी। माइनस क्या आ गई, यहां पर लिखता हूं माइनस 1 डिवाइड बाय 3 आ गई। फिर उसको आप स्क्वायर ले लो उस पर, तो ये आ जाएगी माइनस 1 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 9। तो 1 डिवाइड बाय 9 को बोथ साइड प्लस करो तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय 3 का x प्लस 1 डिवाइड बाय 9, और ये माइनस 5 डिवाइड बाय 81 प्लस 1 डिवाइड बाय 9 आ जाएगी। अब यहां पर जरा देखो, इसको मैं मिटाता हूं।
हाँ यहां पर देखो ये आ जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 डिवाइड बाई 3 एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वेयर बराबर है, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगी -5 डिवाइड बाई 81 प्लस 9 डिवाइड बाई 81। ठीक है ना। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम सबको आता है मुझे पता। तो ये हमारे पास क्या बना, एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म है ना। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स 1 डिवाइड बाई 3, ये देखो प्लस 1 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए ये है ना और बी ये है। तो ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ये आएगी ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 से क्या आएगी, 2 डिवाइड बाई 3 आएगी। तो एक्स अपनी जगह पर, यानी इसके मल्टीप्लिकेशन से वापस यही आता है। और ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x-3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये क्या आएगी 81। अब 9 - 5 से क्या आएगी 4 आएगी। तो 4 डिवाइड बाई 81 को इस तरह लिख सकते हैं ना कि 2 डिवाइड बाई 9 का होल स्क्वायर। 2 2 ज़ार 4, 9 9 ज़ार 81। अब स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड, तो जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहां पर प्लस माइनस आ जाएगी। इस ये साइड में जरा मिटाता हूं। तो ये साइड भी ये स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी। तो x -1 डिवाइड बाई 3 बराबर होगा +-2 डिवाइड बाई 3 के। अब ये -3 है, यहां पर माइनस हो रहा है तो उस साइड पे प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगी x = +1 डिवाइड बाई 2, फिर +-2 डिवाइड बाई 9 आ जाएगी। अब यहां पर जरा देखो, इसको सॉल्व करते हैं। x की एक वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाई 3 +2 डिवाइड बाई 9, दूसरी वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाई 3, यानी x की दूसरी वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाई 3 -2 डिवाइड बाई 9। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 3 + 2 डिवाइड बाई 9, और ये आ जाएगी x = 3 - 2 डिवाइड बाई 9, तो ये आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 9, और ये आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 9। तो इसको जब आप सोल्यूशन सीट में लिखोगे तो 5 डिवाइड बाई 9 और 1 डिवाइड बाई 9, इसका ये एलसीएम है। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम तरीका आप लोगों को आना चाहिए। तो ये हो गया शाबाश। इसका जो रूट आ गया ये है x = 5 डिवाइड बाई 9 और x = 1 डिवाइड बाई 9। एलसीएम का जो आसान तरीका ये है कि आपने डिनोमिनेटर को सेम करनी है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है। तो ये एलसीएम 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, उसमें से एक तरीका ये है, यानी डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेम करो। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ 3, तो 3 3 ज़ा 9 आ जाएगी। तो वो 3 नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। जब 3 नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 डिवाइड बाई 9 आ जाएगी इससे, और +2 डिवाइड बाई 9 अपनी जगह पर। फिर ये डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखो, 3 + 2 करो, ठीक है ना, और आपके पास ये आ जाएगी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन 5 भी हो गया, यानी क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 करेंगे। इसको मैं मिटाता हूं जरा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 6, क्वेश्चन 2 का पार्ट 6, क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 हम लिखते हैं यहां x - 1 x + 1, कह रहे कि x - 1 x + 3 बराबर है 5 टाइम x + 2 -3 के। अब यहां पर देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे, तो सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो x जब सोल्यूशन x के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर, x
x अगर मल्टीप्लाई हो जाए 3 के साथ तो हमारे पास 3x आ जाएगी। माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ा 1 1 ज़ा 1 आ जाएगी और x भी है ना तो 1x आ जाएगी। माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3 आ जाएगी इस साइड पे। ये 5 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते तो 5x आ जाएगी प्लस 5 2 ज़ा 10 आ जाएगी -3। अब यहां पर देखो x स्क्वायर अपनी जगह पर 3x माइनस x से क्या आएगी 2x आ जाएगी -3 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो 5x 10 -3 से आ जाएगी 7 प्लस 7। अब ये 5x यहां पर प्लस हो रहा है तो उस साइड पे माइनस हो जाएगी, 7 यहां पे प्लस हो रहा है तो उस साइड पे माइनस हो जाएगी। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x प्लस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x से आ जाएगी -3x और -7 -3 से आ जाएगी -10 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहां पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप उसका यह है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और पहले से मौजूद है 1। दूसरा स्टेप यह है कि एक्स स्क्वायर यानी दूसरा स्टेप यह है कि जो कांस्टेंट है ये आपके पास उस साइड इक्वल के दूसरे साइड पे जाना चाहिए, तो यहां पर ये माइनस हो रहा है तो उस साइड पे प्लस हो जाएगी। तीसरा स्टेप ये है कि x का जो कोफिशिएंट है वो है -3, उसको 2 पे डिवाइड करो तो -3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी, फिर उसका स्क्वायर ले लो तो आपके पास आ जाएगी 9 डिवाइड बाई 4। फिर ये 9 डिवाइड बाई 4 बोथ साइड प्लस करो तो प्लस 9 डिवाइड बाई 4, उस साइड पे भी प्लस 9 डिवाइड बाई 4 आ जाएगी। इसको मैं मिटाता हूं। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 डिवाइड बाई 4। अब ये यहां पर देखो, यहां पर दोबारा हम एलसीएम लेंगे, दोबारा एलसीएम लेने का यहां पर 1 है ना, तो एलसीएम के 2-3 तरीके हैं। एक आसान तरीका ये है कि ये 10 डिवाइड बाई 1 है, यहां पर प्लस 9 डिवाइड बाई 4 है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं 4 ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगी। फिर ये 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई करो तो 4 10s आर 40 आ जाएगी, डिवाइड बाई 4 प्लस 9 डिवाइड बाई 4, डिनोमिनेटर को 1 लिखो 40 प्लस 9 तो ये आ जाएगी 49 डिवाइड बाई 4। सही है ना, तो ये इसको मैं ये इस तरह ये आया। अब यहां पर जरा देखो, यहां पर एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, -2x लिख लिया और ये 3 डिवाइड बाई 2 लिखा। अब इसको ये देखो -3x या -2x 3 डिवाइड बाई 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा वापस ये आएगा ना, माइनस प्लस माइनस से ये आएगा माइनस आएगा ना। 2 मल्टीप्लाई जब करेंगे 3 डिवाइड बाई 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगी, 3 आ जाएगी और x अपनी जगह पर, यानी इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा वापस यही आएगा, तो ये इसके बराबर है ना एक्स स्क्वायर। ये देखो ये 9 डिवाइड बाई 4 को 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा, तो ये इसके बराबर है ना, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ना कि x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर यहां पर जरा देखो, इसको मैंने अभी सॉल्व किया, ये जरा मिटाता हूं, ये इससे क्या आंसर आई 49 डिवाइड बाई 4, 49 डिवाइड बाई 4, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना कि ये है 49 डिवाइड बाई 4। अब इसके बाद लिखो स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहां पर भी स्क्वायर रूट लिया, यहां पर भी स्क्वायर रूट लिया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी। यहां पर प्लस माइनस भी है तो x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब स्क्वायर रूट के अंदर 49 है तो 49 को इस तरह लिख सकता हूं ना 9 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 4 को इस तरह लिख सकता हूं ना 2 स्क्वायर, तो 7 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगी x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी। अब ये जो है ना ये अब इसको सॉल्व करना आसान है, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं जरा मिटाता हूं, इसको तो आ जाएगी x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 2, ये यहां पर माइनस हो रहा है तो साइड पे प्लस हो जाएगी, तो x आ जाएगी प्लस माइनस है, x आ जाएगी 3 डिवाइड बाई 2
प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 2, तो अभी 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं x इज इक्वल टू, दूसरा x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं ना। ये देखो इसको एलसीएम ले लो, तो 2 लिखो 3 प्लस 7, फिर x इज इक्वल टू 2 लिखो 3 माइनस 7, 3 प्लस 7 से आएगी 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 से क्या आएगी, 10 डिवाइड बाई 2 से 5 आएगी। इसी तरह 3 माइनस 7 से आएगी 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 से 2 आएगी, तो x की एक वैल्यू 5 आ गई, एक वैल्यू 2 आ गई। ये देखो x की एक वैल्यू 5, x की एक वैल्यू 2, तो इस तरह लिख सकता हूं ना सॉल्यूशन सेट में 5 2, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट भी इसके आए और इसका रूट भी आ गया। अब ये हमारे पास यहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कंप्लीटिंग स्क्वायर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको मैं जरा मिटाता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन 3 ये है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन कह रहे कि क्वेश्चन 3 सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद लिखो। खैर क्वाड्रेटिक एक पहले क्वेश्चन 3 का जो पार्ट 1 है, कह रहे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब सोल्यूशन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो a हमारे पास यहां पर क्या है, x का जो कोफिशिएंट है वो a होगा एक्स स्क्वायर का, b हमारे पास माइनस 8 होगा यानी x का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा, c हमारे पास कांस्टेंट के बराबर होगा यानी 15। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहां पर a b c की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो b हमारे पास है माइनस 8, माइनस बाहर लिखा माइनस 8 b की जगह, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है तो माइनस 8 स्क्वायर हो जाएगी, माइनस 4, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 15 है, डिवाइड बाय 2, a हमारे पास 1 है। अब यहां पर देखो ये b हमारे पास माइनस 8 था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 8, फिर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 स्क्वायर से क्या आ जाएगी 64, फिर माइनस 4 15 से क्या आएगी, तो 4 15 से आ जाएगी 4 15 से आ जाएगी 60, यानी देखो 4 5 20 और 4 1 4 प्लस 2 60 आ जाएगी, डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, 2 1 2 आ जाएगी, 8 अपनी जगह पर प्लस माइनस अपनी जगह पर 64 माइनस 60 से आ जाएगी 4 डिवाइड बाय 2, अंडर रूट 4 से कोई इस तरह लिख सकता हूँ ना 2 अंडर रूट 4 यानी 2 4 की जगह 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी तो ये आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 2 यानी 8 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी। अब इससे मैं 2 कॉमन कर सकता हूँ ना, तो जब 2 कॉमन कर लूँ यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस माइनस 1, सॉरी यहाँ पर 4 आ जाएगी 2 से, यानी 8 से जब 2 कॉमन हो जाएगी 4 आ जाएगी, डिवाइड बाई 2, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में 2 कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास x की वैल्यू जब आ जाएगी 4 प्लस माइनस 1, 4 प्लस माइनस 1 x की वैल्यू आ गई, फिर x 4 प्लस 1 x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 4 प्लस 1 से 5 आएगी, 4 माइनस 1 से 3 आएगी, तो x की दो वैल्यू आ गई 5 और 3, एक आया 5 दूसरा आया 3। इसको जब आप सोल्यूशन सेट में लिखोगे 3 5 को तो ये आपके पास, इसको जब आप सेट में लिखोगे तो आपके पास ये सोल्यूशन सेट आ जाएगी। तो ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम पार्ट 2 फाइंड करेंगे, इसको मैं मिटाता हूं। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 अभी हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 का जो पार्ट 2 होगा वो ये है, कह रहे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
एक्स, क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है मेरा, सही है, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए हमारे पास 1 है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट हमारे पास ए होता है, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है, ये हमारे पास 2 माइनस 2 है, सी हमारे पास कांस्टेंट होती है, हमारे पास माइनस 4 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है, एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब b की वैल्यू है -2, तो माइनस एक बाहर है ना, b की जगह हम -2 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह -2 लिखो तो -2 का होल स्क्वायर आ जाएगी, -4, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास -4 है, डिवाइड बाई 2a, a हमारे पास 1 है, ये आ गई। अब यहां पर जरा देखो, इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूं, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 -2 का होल स्क्वायर से 4 आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 2 1 जा 2 आ जाएगी। अब 16 प्लस 4 से आ जाएगी 20, तो प्लस 2 या 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 डिवाइड बाय 2। 20 को मैं इस तरह लिख सकता हूं ना, 4 5 जा 20, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2। तो 4 5 जा 20 को इस तरह लिख सकता हूं ना, 4 5 जा यानी 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लिया मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लिया डिवाइड बाय 2। 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगी 2 के बराबर, इसको मैं मिटाता हूं, 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर आएगी, 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर आएगी, यहां पर आ जाएगी 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2। अब 2 यहां पर भी यहां पर कॉमन कर लो, तो 2 जब कॉमन हो जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2, 2 कैंसल, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, तो 1 प्लस अंडर रूट 5 आ जाएगी x की एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अंडर रूट 5, x की एक वैल्यू आ गई 1 प्लस अंडर रूट 5, दूसरी वैल्यू आ गई 1 माइनस अंडर रूट 5। इसको सोल्यूशन सेट में यानी सेट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, तो ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 आ गया सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 3, कह रहे कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको आपने अभी सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 इसको मैं मिटाता हूँ शाबाश, इसको मैं मिटाता हूँ। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वेश्चन 3 में पार्ट 3, कह रहे कि उसका सॉल्यूशन फाइंड करो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 4x स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, यहां पर लिखता हूं 4x स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। बुक में ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, उससे आंसर फिर दूसरा आंसर आएगी, ये क्वेश्चन सही है। 4x स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल टू 0 यहां पर मैंने मार्क किया है बुक में। अब 4x स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। यहां पर देखो a बराबर है x स्क्वेयर का कोएफिशिएंट, तो ये 4 हो गया, b बराबर है x का कोएफिशिएंट, ये 3 हुआ, c बराबर है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नहीं है यहां पर, तो 0 के बराबर लेते हैं, तो ये हो गया। अब यहां पर देखो हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो x प्लस माइनस यहां पर माइनस b है, ये x के बराबर है, तो माइनस b क्या है 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट b क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे ना, माइनस 4a क्या है 4 है, a माइनस 4a, c क्या है 0 है, डिवाइड बाय 2a, a हमारे पास 4 है। अब यहां पर देखो -3 यानी प्लस माइनस माइनस आ गया 3, प्लस माइनस
ये देखो ना, यहाँ पर 3 के साथ प्लस है तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस से माइनस आएगी 3 अपनी जगह पर, फिर प्लस माइनस लिख लिया अपनी जगह पर, फिर 3 स्क्वायर से हमारे पास 9 आएगा और फिर यहाँ पर 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी 0 आएगी, डिवाइड बाय 4 2 आर 8 तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 से क्या आएगी 3 आएगी डिवाइड बाय 8 तो -3 प्लस -3 डिवाइड बाय 8 तो -3 प्लस 3 डिवाइड बाय 8 x की वैल्यू 1 आ जाएगी, दूसरा x की दूसरी वैल्यू -3 डिवाइड बाय 8, सही है ना। तो ये यहाँ पर 0x की एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरी वैल्यू आ जाएगी -6 डिवाइड बाय 8 और -6 डिवाइड बाय 8 से क्या आएगी, -6 डिवाइड बाय 8 से आएगी -2 डिवाइड बाय या -3 डिवाइड बाय 4 आ जाएगी, -3 डिवाइड बाय 4 तो x की एक वैल्यू 0 आ गई, दूसरी -3 डिवाइड बाय 4 आ गई। इसको मैंने सेट के अंदर लिखा तो ये हमारे पास आ गई सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ये मैं उठाता हूं अभी। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया था, अभी एक 3, इसके बाद 4 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 में हमारे पास गिवन है कि x 3x ब्रैकेट पर गिवन है कि ब्रैकेट में हमारे पास है x -2 ये बराबर है +1 = 0। अब इस 3x को मल्टीप्लाई करो तो 3x² -6x + 1 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो a हमारे पास 3 है, b हमारे पास -6 है, c हमारे पास क्या है 1 है। a हम x² की कोफिशिएंट लेते हैं, b हम x की कोफिशिएंट लेते हैं और c हम 1 लेते हैं। अब फार्मूला क्या है, x बराबर है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइड बाय 2a। अब b की जगह आप वैल्यू पुट करो तो माइनस अपनी जगह पर, b हमारे पास -6 है प्लस माइनस अंडर रूट b हमारे पास -6 है तो -6 का होल स्क्वायर -4a हमारे पास 3 है, c 1 है डिवाइड बाय 2a। तो 2 हमारे पास अपनी जगह पर लिख लिया, a हमारे पास 3 है। अब यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 6 अपनी जगह पर, फिर प्लस माइनस अंडर रूट -6 का होल स्क्वायर क्या आएगा 36 आएगा, माइनस 4 3 12 आ जाएगी डिवाइड बाय 6। अब 36 - 12 से क्या आएगी, 36 - 12 से आ जाएगी 4 2 यानी 24 आ जाएगी, प्लस माइनस इस तरह लिख लेंगे। अब 24 को मैं इस तरह लिख सकता हूं ना कि 6 4 24, 6 4 24, तो ये हमारे पास आ जाएगी 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 डॉट या मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2। अब 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 6 को इस तरह लिख सकते हो ना कि 4 डॉट अंडर रूट 6, अंडर रूट 4 डॉट अंडर रूट 6 इसी के बराबर है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है हम सेपरेट कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2। अब अंडर रूट 4 हमारे पास 2 के बराबर है, तो यहां पर मैं लिखता हूं, ये इसको जरा मिटाता हूं मैं, ये मैंने जरा मिटा दिया। अंडर रूट 4 हमारे पास 2 के बराबर है, तो यहां पर मैंने लिख लिया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 की जगह 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 ये आ गया। अब यहां पर जरा देखो, यहां पर भी 2 कॉमन है, यहां पर भी, तो 2 कॉमन लिया तो यहां पर 3 रह गया, प्लस माइनस अंडर रूट 6 रह गया डिवाइड बाय 2। 2 कैंसिल है क्योंकि एक नोमिनेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर होगा 3 प्लस अंडर रूट 6, दूसरी x = 3 माइनस अंडर रूट 6। इसको जब आप सोल्यूशन सेट में लिखोगे x प्लस 3 यानी 3 प्लस अंडर रूट 6 कामा 3 माइनस अंडर रूट 6, तो हमने क्या किया सेट में लिख लिया ये सोल्यूशन, ये रूट्स, तो हमारे पास ये क्या बन गए सोल्यूशन सेट बन गए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 है। अब हम क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 करेंगे। क्वेश्चन 3 का पार्ट 5,
क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 करेंगे अब इसके बाद। ये इसको और भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। ये आया, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 3 पे डिवाइड करोगे बोथ साइड, इसको भी 3 पे डिवाइड करोगे, ये 3 है, 3 पे डिवाइड करोगे, 3 डिवाइड बाई 3 1 आ जाएगी, प्लस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर भी जब आप इसको 3 पे डिवाइड करोगे तो 1 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट दूसरा इस तरह भी लिख सकते हो, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 करेंगे, पार्ट 5, क्वेश्चन 3 पार्ट 5। इसको मैं मिटाता हूं। क्वेश्चन 3 पार्ट 5, क्वेश्चन 3 पार्ट 5 में एक है 6x² माइनस 17x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस 17x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ए हमारे पास है 6, बी हमारे पास है माइनस 17, सी हमारे पास है 12। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब x अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर, b हमारे पास माइनस 17 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी क्या है माइनस 17 का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 4 अपनी जगह पर लिखा, a की जगह मैंने 6 लिखा, c की जगह 12 डिवाइड बाय 2a यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 17 अपनी जगह पर, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 17 का होल स्क्वायर, माइनस 17 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी माइनस 17 का जब होल स्क्वायर हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी माइनस 17 माइनस 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 प्लस 289 आ जाएगी। तो यहाँ पर 289 आ जाएगी, माइनस फिर 6 4 24 आ जाएगी, 6 4 24, 24 मल्टीप्लाई बाई 16 से आ जाएगी, 24 मल्टीप्लाई बाई 16 से आ जाएगी 288, 24 मल्टीप्लाई बाई 16 से आ जाएगी 288। तो यहाँ पर लिखता हूँ 288 डिवाइड बाय 6 2 12 आ जाएगी, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ। अब 17 यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, 17 प्लस माइनस अंडर रूट 289 माइनस यानी 289 से जब 289 से जब 288 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा डिवाइड बाय 12। तो हमारे पास 17 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 12 यानी 17 प्लस 1 डिवाइड बाय 12 आ जाएगी, दूसरा 17 माइनस 1 डिवाइड बाय 12 आ जाएगी, तो 18 डिवाइड बाय 12 आ जाएगी, और यहाँ पर 16 डिवाइड बाय 12 आ जाएगी। ये 12 है, एक जगह पर 18 डिवाइड बाय 12 आई, दूसरी जगह पर 16 डिवाइड बाय 12 आई। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर 4 डिवाइड बाय 3। तो ये हमारे पास क्या है, रूट्स आ गए, x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2, दूसरा x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2। सिट में लिखो तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगी, 3 डिवाइड बाई 2 4 डिवाइड बाई 2 सोल्यूशन सेट आ गई। ये हमारे पास था क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 सॉरी। अब हम पार्ट 6 करेंगे, और पार्ट 6 हमारे पास लास्ट वाला पार्ट से, इसको मैं ज़रा मिटाता हूँ। पार्ट 6 क्वेश्चन 3 का पार्ट 6 अब हम करेंगे। पार्ट 6 में हमारे पास ये है कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 24। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं अभी। अब इस तरह करो कि सब टर्म्स को 24 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। और इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। 3 6 18, 3 7 20, 3 8 24 आता है, 8 स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ पर 24 डिवाइड बाय 12 से आ जाएगी 2x बराबर हो जाएगी 1 की। अब 8 स्क्वायर माइनस 2x, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है तो साइड पे माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू हमारे पास है 8, b इज इक्वल टू हमारे पास है -2, c इज इक्वल टू -1 के बराबर है।
हमारे पास आ जाएगी x बराबर हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब a b c की वैल्यू हमें पता है, a 8 है, b माइनस 2 है, c हम माइनस 1 है, तो इस तरह लिख सकता हूँ ना, x बराबर हो जाएगी -4 माइनस बी हमारे पास बराबर है, b हमारे पास बराबर है 8 की, तो माइनस, इसको जरा नीचे लिखता हूँ, x बराबर हो जाएगी माइनस अपनी जगह पर b की जगह 8 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह, b हमारे पास -2 है तो इसकी जगह मैं -2 लिखूंगा, b हमारे पास -2 है तो -2 का स्क्वायर, फिर -4 a की जगह हम 8 लिखेंगे और c की जगह -1 डिवाइड बाई 2 a की जगह 8, a की जगह 8, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 2 आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर से 4 आ जाएगी। अब माइनस माइनस प्लस 4 1 4 4 8 32 आ जाएगी, डिवाइड बाय हमारे पास 16 आ जाएगी। अब 32 माइनस 4 माइनस 32 से क्या आ जाएगी, 4 माइनस 32 से 4 माइनस 32 से 20 माइनस 28 आ जाएगी डिवाइड बाय 16। अब माइनस 28 डिवाइड बाय 16 हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है, माइनस 20, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 4 1 4 और फिर 4 8 32 आ जाएगी, तो 32 प्लस 4 से आ जाएगी 36 का स्क्वायर रूट जब आप लोगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 6 के बराबर डिवाइड बाय 16, तो 2 प्लस माइनस 6 डिवाइड बाय 16 आ गई, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 प्लस माइनस 6 डिवाइड बाई 16, तो इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना कि 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 16, एक x की वैल्यू आ गई, x की दूसरी वैल्यू 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 16, 2 प्लस 6 से आ गई 8 डिवाइड बाई 16, यानी 1 डिवाइड बाई 2 आया, यहाँ पर -4 डिवाइड बाई 16 आया, यानी -1 डिवाइड बाई 4 आया। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ गई वो है माइनस, यहां पर लिखता हूं 1 डिवाइड बाई 2 और -1 डिवाइड बाई 4, ये दो सोल्यूशन आ गए हमारे पास। तो ये हमारे पास थी क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के 6 पार्ट्स। एक को हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, दूसरे को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला किया। तो ये थी हमारे पास इस लेक्चर का एंड। तो अपना भी ख्याल रखो, इस चैनल का भी। थैंक यू।